सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमारी कहानी थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, इसलिए उसमें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तो अब मैं उस कहानी को पूरी ही करके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है माधव की जो पत्नी थी वो प्रसव वेदना के कारण मर गई थी। उसके कफन के उनके पास पैसे नहीं थे। जमींदार के पास वो पैसे लेने के लिए गए तो जमींदार ने उन्होंने 5 रुपए का प्रबंध कर लिया था। अब यानी जो स्त्रियां थी गांव की, वो उस पर शोक प्रकट करने के लिए आ गई थी, आंसू गिराकर चली गई थी। तो अब देखिए 3 नंबर भाग में बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। दोनों में वार्तालाप हो रही है। हाँ, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढाकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर क्या नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे, एक दूसरे के मन की बात ताड़ना जान रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं, अच्छा नहीं लगा। यहां तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे, अर्थात जहां पर शराब मिलती। मधुशाला होता है बेटा जहां पर शराब मिलती है। जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए हो, जैसे पहले की ही व्यवस्था कर रखी हो कि ये योजना बना रखी हो कि वहां पर जाना है। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे, हैरानी भाव से खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए, अर्थात उनको अब नशा हो गया था। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का नियम है। नहीं, लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते, अर्थात ब्राह्मणों को, पंडितों को ये हजारों रुपए क्यों दान में दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे, कि वही रुपए देंगे, अर्थात हम ये कह देंगे कि हमारे पैसे गुम हो गए हैं। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, 2 सेर 2 किलो, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर
2 पतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीशु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न क्या उसे पुण्य न होगा, या पुण्य न होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा, यह अवश्य ही होगा, पुण्य अवश्य ही होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना, स्वर्ग ले जाना, बैकुंठ ले जाना, स्वर्ग ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगी? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेंगे तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं, अर्थात व्यर्थ में गवा दी। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। सिंदूर, सिंदूर बेटा। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ न आएंगे। देखो कैसी कैसी योजना बना रही हैं बेटा वो। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, व्यर्थ की बातें। कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। अर्थात दान करने का उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि हम अमीर हो गए। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, स्वर्ग में जाएगी। बैकुंठ की रानी बनेगी, स्वर्ग की रानी बनेगी।